अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या ट्यूशन जा रहे हैं तो आप उनकी फीस भी अदा कर रहे हैं, तो उस फीस पर टैक्स रिलीफ या बचत हम किस तरीके से ले सकते हैं? वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं जो आपने पूरी करनी है? किस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? कितना टैक्स हम सेव कर सकते हैं? और ये लॉ में या कानून में कहाँ पे लिखा हुआ है और कौन-कौन इनका बेनिफिट ले सकता है? आज के इस लेक्चर में तमाम क्वेश्चंस को और सेविंग को हम स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस, मैं हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि जब भी हम कोई इनकम जनरेट करते हैं तो वहां पे एफबीआर हमें ये कहता है आप हमें टैक्स दें। वो कोई भी इनकम हो सकती है, सैलरी की फॉर्म में आप सैलरी ले रहे हैं, या आप प्रॉपर्टी से कोई रेंट ले रहे हैं, या आप बैंक से कोई प्रॉफिट ले रहे हैं, या इसके अलावा कोई आप बिजनेस कर रहे हैं। तो जहां पे इनकम आप जनरेट होगी तो वहां पे एफबीआर आपको कहेगा कि आप टैक्स दें। लेकिन इसके साथ साथ लॉ में कुछ टैक्स रिलीफ भी अवेलेबल है जो कि नॉर्मली हमें नहीं पता होता। मतलब जहां पे उसने कहा है कि आप टैक्स दें, वहां पे हमें कुछ रिलीफ भी दिए जाते हैं। उनमें से एक रिलीफ है कि अगर आप बच्चों की स्कूल की फीस पे कर रहे हैं या ट्यूशन फी पे कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर कितना रिलीफ और किस तरह ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो कुछ कंडीशंस हैं जो आपने फॉलो करनी है। पहली कंडीशन क्या है, मतलब कौन रिलीफ ले सकता है? वो इंडिविजुअल, इसमें कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, सैलरी इंडिविजुअल है, बिजनेस इंडिविजुअल है, कोई भी है। अगर उनकी इनकम 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख या इससे कम है, जो कि पर मंथ 1,25,000 बनता है, यानी कि 1,25,000 पर मंथ से कम उनकी इनकम है, तो वो इस बेनिफिट को, इस रिलीफ को ले सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आपने रिलीफ लेना है तो आपके पास जो फी आप पे कर रहे हैं उसकी प्रॉपर इनवाइस होनी चाहिए, मतलब रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि आपने वाकई ही फी पे की है। उस फी पर जो भी अदारा है, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पे फीस आप पे कर रहे हैं, उनका एनटीएन नंबर भी अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ये 2 कंडीशन तो वो वाली है जो आपने फॉलो करनी है। तीसरी कंडीशन क्या है कि इसका जो बेनिफिट है वो साल के एंड पे जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे आपको मिल सकता है। ड्यूरिंग द ईयर बेनिफिट नहीं होगा। ये कैसे बेनिफिट मिलेगा, कितना मिलेगा, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये 3 वो कंडीशन है, अगर आप इसको पूरी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रिलीफ अवेलेबल है और आप इस रिलीफ को लेके अपना टैक्स बचा सकते हैं। कितना टैक्स बचा सकते हैं वो अभी हम स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें जब भी कभी जैसे हम सैलरी के ऊपर टैक्स देते हैं, बिजनेस के ऊपर टैक्स देते हैं, तो हमें एफबीआर ने कुछ लॉ या रूल्स या रेट दिए हुए हैं कि इसके मुताबिक आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से यहां पे सेविंग लेने के लिए हमें एक फार्मूला दे दिया गया। क्या फार्मूला है कि सबसे पहले आपने लेना है 5% ऑफ फीस। फॉर एग्जाम्पल, आप साल की बच्चों की फीस 1 लाख दे रहे हैं, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, उसका 5% लें तो ये अमाउंट बनती है 5,000। उसके बाद वो ये कहता है कि आपने 25% ऑफ इनकम, फॉर एग्जाम्पल आपकी साल की इनकम है 10 लाख, इसका 25% लें तो ये अमाउंट बनती है 2,50,000। ये उसने फार्मूला दिया है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद वो कहता है कि 60,000 का एक उसने नंबर दे दिया कि 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल 3 बच्चों की आप फीस पे कर रहे हैं, वो बच्चे जो स्कूल गोइंग है, मतलब किड्स, माइनर किड्स नहीं है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो 3 बच्चे हैं, 1,80,000 रुपया ये आ जाएगा। तो वो ये कहता है कि जी ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगी वो मैं आपको रिलीफ दूंगा। तो सबसे कम अमाउंट कौन सी है यहाँ पे? 5,000। ये आपको रिलीफ मिल जाएगा। और ये कैसे रिलीफ मिलेगा, यानी कि ये फार्मूला है। जैसे टैक्स के रेट हम अप्लाई करते हैं, जब आप सैलरी लेते हैं तो आपका टैक्स डिडक्ट होता है, स्लैब रेट होते हैं, वो एक फार्मूला दिया गया है कि इसके मुताबिक आपने टैक्स चार्ज करना है, विदहेल्ड करना है। इसी तरीके से बिजनेस के भी फार्मूले दिए गए हैं। यहाँ पे भी रिलीफ लेने के लिए एक फार्मूला दे दिया गया है। वो कौन सा फार्मूला है? वो 3 ये चीजें अप्लाई करने के बाद सबसे कम जो वैल्यू होगी वो आपको रिलीफ मिलेगा। अब कैसे रिलीफ मिलेगा, हम एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर ले। क्योंकि जब हम कोई चीज को स्टडी करते हैं तो इंटरप्रिटेशन उसकी बड़ी जरूरी होती है ताकि हमारी डायरेक्शन वही रहे जो हमें लॉ बता रहा है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है और उनकी जो टैक्सेबल इनकम है पूरे साल की वो 8 लाख है, मतलब साल का वो 8 लाख रुपया कमाते हैं। और उनके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है वो हम ये कहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो 3 बच्चे हैं, और पर चिल्ड्रन वो 6,000 रुपये फीस पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि पर मंथ उन्होंने पर चिल्ड्रन जो फीस दे रहे हैं वो 6,000 दे रहे हैं, और उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 3 है। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। यही होता है ना कि आपकी इनकम है, कितने बच्चे हैं, कितनी फीस दे रहे हैं, और यहाँ पे कंडीशन आपने अप्लाई की। पहली कंडीशन क्या थी कि 1.5 मिलियन
यानी कि साल की 15 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, वो 8 लाख है, वो कंप्लीट है, यानी कि वो हम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। उसके बाद क्या आता है कि आपके पास इनवाइस होनी चाहिए और एनटीएन होना चाहिए। वो आपने रेंज करना है कि जो फीस आप पे कर रहे हैं उसकी प्रॉपर इनवाइस हो जो कि हमें मिलता है, और एनटीएन नंबर भी लिखा होना चाहिए उस अदारे का। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप उनको कह सकते हैं कि आपको इनवाइस के ऊपर एनटीएन नंबर लिख के दें। तो अगर इनवाइस के ऊपर एनटीएन अवेलेबल नहीं है तो आपने उनको ये कहना है कि आप इसके ऊपर एनटीएन मेंशन करके दें, क्योंकि नॉर्मली हमें नहीं पता होता और ना ही हम पूछते हैं। ये बाद में आपने टैक्स रिलीफ लेना है तो उसके लिए ये 2 कंडीशन पूरी होना बहुत जरूरी है। अगर ये पूरी नहीं होंगी तो रिलीफ नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं कि ये एग्जांपल थी कि 8 लाख टोटल इनकम है, तो सबसे पहली जो कंडीशन हमने ये पढ़ी, फार्मूला क्या पढ़ा कि 5% ऑफ फीस के जो फीस आप दे रहे हैं 60,000 है, 60,000 को 6,000 है पर मंथ, तो 6,000 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई 12 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 5% कर दें, तो ये अमाउंट आ जाएगी 10,800। ये पहला फार्मूले का पहला पार्ट हमने लिख लिया। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है कि 25% ऑफ इनकम, 8 लाख टोटल इनकम है, उसका 25% ले लें तो ये अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। उसके बाद आता है तीसरा पार्ट क्या था कि 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो तीसरे पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि 60,000 का उन्होंने एक नंबर दे दिया, ये बेसिकली कैप है कि 60,000 से ऊपर फीस साल की नहीं हो सकती। ये रिलीफ तो उन्होंने दिया है लेकिन एक लिमिट लगा दी है कि 60,000 पर बच्चा फीस हो सकती है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 3, तो 1,80,000 ये अमाउंट आ गई। अब हमने ये पढ़ा था कि इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, लेसर ऑफ, यानी कि जो कम वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है 10,800। अब ये वैल्यू जो है वो आप माइनस कर देंगे रिलीफ लेने के लिए। आप क्या करेंगे कि रिलीफ हमें कब मिलेगा, फिर हमने तीसरी कंडीशन देखी कि रिलीफ हमें मिलेगा एनुअल टैक्स रिटर्न में जाके। एनुअल टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करेंगे साल के एंड पे, जैसे अभी जो टैक्स ईयर चल रहा है, टैक्स ईयर है 2025, इसकी ड्यू डेट क्या होती है 30 सितंबर 2025, यानी कि 30 सितंबर 2025 को जाके हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। इसका पीरियड क्या होता है, जुलाई 24 से जून 25 तक का साल होता है, 1 साल। तो हमारी टैक्सीबल इनकम कितनी है जो यहां पे हमने एग्जांपल ली, वो है 8 लाख। 8 लाख में से ये माइनस कर देंगे, इसको हम ये कहते हैं डिडक्टिबल अलाउंस, यानी कि ये जो अलाउंस है वो हमें दे दिया गया है। 10,800 आप माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो इनकम आएगी इसके ऊपर आप स्लैब रेट अप्लाई करेंगे और आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। सम टाइम ये होता है कि ये जो इनकम है या जो अलाउंस है ये माइनस करने के बाद आप पिछली स्लैब में आ जाते हैं। आपको पता है कि जैसे सैलरी की अगर हम बात करें, बिजनेस की बात करें, तो सैलरी के केस में 6 लाख तक अगर एनुअल सैलरी है तो कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से 12 लाख तक अगर सैलरी है तो आपका 5% टैक्स है। अगर एक बंदा है जिसकी सैलरी बनती है 12,10,000 और आपको ये अलाउंस का पता था, रिलीफ का पता था, तो आपने ये रिलीफ ले लिया, तो आपके अगली स्लैब में यानी कि 12 लाख से ऊपर का जो स्लैब है वहां पे रेट है 10%। जैसे ही आपने ये माइनस किया तो आप फिर क्या होंगे, पिछली स्लैब में आएंगे और आपका टैक्स रेट कम हो जाएगा। जब एक चीज आपको अवेलेबल है, लॉ के मुताबिक आपको कंडीशन अवेलेबल है, रिलीफ अवेलेबल है, तो हमें वो रिलीफ लेना चाहिए। तो ये सेक्शन आपने स्टडी कर लेना है। 60D सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वहां पे बड़ी डिटेल में सारी चीजें अवेलेबल है। एजुकेशनल एक्सपेंस के नाम पे मैं दोबारा क्विकली इसको रिपीट कर देता हूं कि 3 कंडीशन आपने पूरी करनी है। सबसे पहले क्या है कि आपकी साल की इनकम 15 लाख या 1,25,000 पर मंथ, इससे कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो फीस आप ले रहे हैं, इनवाइस आपको स्कूल की तरफ से या ट्यूशन की तरफ, सेंटर की तरफ से मिल रही है, उसके ऊपर उस सेंटर का या स्कूल का एनटीएन होना चाहिए। अगर वो वहां पे नहीं लिखा हुआ तो आप उनको कहें और आपको लिख के दें ताकि आप इसको क्लेम कर सकें। तीसरा ये है कि ये आप ड्यूरिंग द ईयर नहीं ले सकते, ये साल के एंड पे जाके टैक्स रिटर्न में आप इसका क्लेम ले सकते हैं। 3 कंडीशन पूरी करने के बाद आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है जो हमने देखा कि फीस का 5%, इनकम का 25% और नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 60,000। इनमें से जो सबसे कम वैल्यू होगी ये आप माइनस करेंगे अपनी टैक्सीबल इनकम में। कब माइनस करेंगे, साल के एंड पे जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, और ये माइनस करने के बाद ये आपको रिलीफ जो इनकम आएगी, वैल्यू आएगी, उसके ऊपर आपने टैक्स रेट अप्लाई करना है। तो 60D को स्टडी कर लें। इसके अलावा कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।